इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर तैयार करने वाला हिमाचल का पहला संस्थान सर्वोदय इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी एंड रिसर्च सेंटर बगली अपने सिस्टम के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी छलांग, बहुत बड़ी एक कूद लगा रहे हैं कि जो एक इलेक्ट्रोपैथी का एक इंस्टीट्यूशन, एक शिक्षण संस्थान यहाँ पे हमने एस्टेब्लिश किया है। तो इस क्षेत्र के लिए तो एक बड़ी पहचान बनी ही है, पर उसके साथ में हमारे लिए एक चुनौती भी है कि हम इनको फैकल्टी किस तरह से देंगे। तो बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो पहला साल के पहले बच्चे हैं, ये 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है, चौथा साल हमारा इंटर्नशिप का है, इसलिए 4 साल का हम डिप्लोमा कोर्स बोलते हैं, बट 3 ईयर स्टडी एंड 1 ईयर इंटर्नशिप। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो इन्वेंशन इटली में काउंट सिजरमैटी जी द्वारा हुई, जो सबसे पहले उन्होंने जो हर्बल मेडिसिन के ऊपर जो ध्यान दिया, उसकी जो गुणवत्ता में देखा कि ये किस तरह से काम करती है, उससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक ऐसे विज्ञान की अद्भुत रचना कर डाली जिसको बाद में उन्होंने नाम इसका इलेक्ट्रो होम्योपैथी किया। तो ये एक हर्बल चिकित्सा पद्धति के रूप में आज पूरे विश्व भर में विख्यात है और जिसको WHO द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। और भारत की बात करें तो भारत में आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक बड़े स्तर पर आज अपना प्रचार प्रसार करके अपने खूब नाम कमा रही है और साथ में लोगों की जन की सेवा कर रही है। हिमाचल प्रदेश में अनगिनत वनौषधियों के भंडार मौजूद हैं, जिनसे इस पद्धति की दवाएं तैयार होती हैं। बगली में विभिन्न जड़ी बूटियों से बनने वाली विभिन्न तरह की दवाइयां बनाने के लिए अनुसंधान किया जाएगा और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की तरह की दवाइयों का निर्माण किया जाएगा। संस्थान पहले से ही दवा निर्माण के क्षेत्र में जुटा है और चंबा में प्रोडक्शन यूनिट स्थापित किया है। संस्थान की बनाई दवाइयां देश भर में उपलब्ध करवाई जाती हैं। क्योंकि शिक्षा दीक्षा के बिना कोई भी कार्य प्रयोजन आगे नहीं बढ़ता है, तो उसके लिए उसकी बेसिक एजुकेशन का प्रचार प्रसार किया जाना अति लाजमी है। तो हमारे संस्थान की ओर से काफ़ी लंबे समय के बाद एक ऐसी व्यवस्था की है कि नई जनरेशन को, नए युवा पीढ़ी के बच्चों को इस एजुकेशन के बारे में लोगों तक मैसेज दिया जाए, बताया जाए। तो हमने यहाँ +2 स्टैंडर्ड जो पास किए हुए बच्चे हैं, विशेष करके मेडिकल जो साइंस में जिनका +2 है, उनको प्रेफरेंस किया गया है और बहुत सारे बच्चे यहाँ नीट क्वालिफाइड बच्चे ही यहाँ पर हमारे संस्थान में पहुँचे हैं। 3 साल का ये हमारा स्टडी कोर्स और 1 साल का इंटर्नशिप का प्रोग्राम हमने तय किया हुआ है और जिसके अंतर्गत यहाँ पर पूरी की पूरी मेडिकल जो एथिक्स, मेडिकल नॉर्म्स की जो एजुकेशन है, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मटीरियल मेडिका, फार्मेसी, हाइजीन, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, फोरेंसिक मेडिसिन वगैरह वगैरह ऐसे जो कंसर्न सब्जेक्ट जो अन्य पद्धतियों में भी या पद्धतियों में पढ़ाए जाते हैं। कांगड़ा जिला के बगली गांव में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की पढ़ाई कर देश भर के युवा इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर बनेंगे। इसी साल से संचालित किए जा रहे सर्वोदय इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी एंड रिसर्च सेंटर का फर्स्ट सेशन नवनिर्मित परिसर बगली से 1 सितंबर से शुरू हो गया है। आयुर्वेद हम ये कह सकते हैं कि तमाम जो चिकित्सा विधाएं हैं उनकी जननी है, क्योंकि उसके गर्भ में ही हर्बल मेडिसिन का भी एक डिपार्टमेंट है। तो उसकी जड़ी बूटियों को विभिन्न पद्धतियों में अलग अलग रूपों में उसका दोहन करके, उसके ऊपर शोध करके अपने तरीके से उनको मेडिसिन के अंदर डाला है। इसी तरह से उसी यूनिवर्स से ही कुछ ऐसी हर्ब्स को हमारे इस पद्धति के जो जनरल काउंट सिजरमैटी रहे हैं, उन्होंने भी 114 प्लांट्स यानी 114 प्लांट्स की ऐसी विधा से एक 38 बेसिक रेमेडीज बनाई जो इस पद्धति को एक नया रूप देने में, साकार रूप देने में कामयाब हुई। जो पंचमहाभूतों से रचित इस शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाली जो व्याधियां हैं, वो इस यूनिवर्सल जो रेमेडीज हैं, यानी कि जो हर्ब्स है, प्लांट ओरिएंटेड मेडिसिन है, इसी से उसी स्वास्थ्य की जो रक्षा हो सकती है। क्योंकि इससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है, सेलुलर जो एक हमारी जो व्यवस्था रहती है, सेल की जो एक अपनी स्ट्रक्चर है, बनावट है, उसको अच्छे तरीके से प्योर करना, उसको सिक्योर करना, उसको आगे जनरेट करना, ये इन हर्ब्स के बीच में ये सब संभव है। तो इससे
इसी प्रकार से ये जड़ी बूटियों से ये उत्पन्न ये पद्धति आज जन जन की एक प्रिय पद्धति बन गई है। और हम ये कहेंगे कि इसका हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें तो हमारे मैक्सिमम एरिया जो है हमारा हर्बल क्षेत्र में आता है, ये हर्बल राज्य है ये। तो इसकी जो जड़ी बूटियां हैं ये विश्व प्रसिद्ध है और इनकी अपनी एक पहचान भी है। तो यहाँ पर हमारे जिला चंबा में एक कारखाना, इसका लेबोरेटरी लगाई गई है जहाँ पर इनका निर्माण होता है। और ये पद्धति की दवाइयाँ जो भी हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथ चाहे प्रदेश के विभिन्न जिलों में या देश भर के विभिन्न राज्यों में जहाँ जहाँ भी काम कर रहे हैं, जहाँ अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहाँ ये दवाइयाँ उपलब्ध मिलती है। और आज हमारे खुशी की बात यह है कि हमारे साथ करीब करीब 20 से 25,000 ऐसे डॉक्टर्स हैं ऑल इंडिया लेवल पर जो इस पर इलेक्ट्रोपैथी के फुल फ्लैश 100% इलेक्ट्रोपैथी में अपनी प्रैक्टिस करके अपना जीवन यापन भी जी रहे हैं और साथ में मेडिसिन का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। संस्थान में 3 वर्षीय डिप्लोमा की नियमित पढ़ाई के बाद 1 वर्ष व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाएगा। इस पहले सेशन के साथ कांगड़ा में एक बड़े शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की शुरुआत हो रही है। अखिल भारतीय स्तर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी में 4 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश पाने के लिए IERA दिल्ली द्वारा 17 अगस्त को प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर के मेडिकल संकाय में 12वीं उत्तीर्ण छात्रों ने परीक्षा दी थी। उसी परीक्षा के आधार पर इस संस्थान में कई राज्यों के स्टूडेंट्स ने प्रवेश लिया है। संस्थान की तरफ से बाहरी राज्यों से पढ़ने आए स्टूडेंट्स को हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी एक स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति के रूप में अपना अस्तित्व रखती है। तो इसके जो केंद्रीय कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो भारत सरकार के जो विधि सम्मत जो पार्लियामेंट में विचाराधीन विषय है, जिसके लिए इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी गठित की गई और उस कमेटी ने अपना जो संशोधित रिपोर्ट है वो तैयार करके स्वास्थ्य मंत्रालय के समक्ष रख भी दी है। अभी उसका खुलासा किया जाना बाकी है कि केंद्र सरकार उस पर क्या कदम लेती है। बहरहाल मैं बताना चाहता हूँ, जनता के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस शिक्षा और विकास पर किसी भी प्रकार का कोई भी सरकारी प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक वर्डिक्ट दिया था सरकार के लिए कि या तो इसके लिए केंद्रीय कानून बनाया जाए या फिर इनके कार्य प्रणाली को कोई भी बाधित ना करे। तो सरकार ने अपना हल्फनामा पेश करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हम जल्दी इसके लिए केंद्रीय कानून बनाने जा रहे हैं और प्रैक्टिस के ऊपर हमारी ओर से कोई प्रतिबंध भी नहीं लगाया जा रहा है। लिहाजा इलेक्ट्रोपैथी आज स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं और देश के लोगों के बीच में अच्छी बढ़ी है, जनता की सेवा हो रही है। जहाँ ड्रग्स की बात आती है, जो ड्रग्स जहाँ शब्द जुड़ जाता है वहाँ पर एक केंद्रीय कानून रहते हैं, सेंट्रल जो एक्ट बने हुए हैं ड्रग्स कंट्रोलिंग के लिए कि कोई ऐसी ड्रग्स तो नहीं है जो मानव के अहितकारी है, उनके नुकसान में है, या ऐसी ड्रग्स जो कल को कोई नशीला पदार्थ जैसे जहर तो फैलता ही है पर नशे के तौर पे तो नहीं यूज हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय ड्रग अथॉरिटी बनी हुई है और उसी के अंतर्गत जो है वो विधानिक परंपरा के अंतर्गत स्टेट लेवल पे ड्रग कंट्रोलर रहते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी बात है तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी अभी तक भी केंद्रीय कानून के सम्मत काम नहीं कर रहा है, मीन्स की केंद्रीय कानून इसके ऊपर लागू नहीं होता है, ड्रग एक्ट लागू नहीं होता है। तो इसलिए एक तो इसमें यह माना भी है, ड्रग अथॉरिटी ने भी माना है कि एक तो ये हर्बल चिकित्सा पद्धति है, दूसरी इसकी जो बनाने की जो प्रक्रिया है, जो विशेष प्रोसेस इसमें अडॉप्ट की जाती है वो अपने आप में इस स्तर की है कि अगर इस प्रोसेस में अगर जहरीले किसी भी तत्व को भी शोध किया जाता है तो जब अंततः उसका जो परिणाम निकल के आता है तो वो जहर उसमें रहता ही नहीं है। तो इसमें एक खास बात यह है कि इस जो सर्जिकल कोहोवेशन मेथड द्वारा तैयार की गई जो औषधि है, चाहे वनौषधि है चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी इंग्रेडिएंट्स है, वो उसके अंदर इस लेवल पर वहां पे पाया जाता है कि वो बॉडी को कहीं भी हार्म नहीं पहुंचाता है। इसी करके इस सिस्टम के ऊपर किसी भी प्रकार की ड्रग अथॉरिटी लागू नहीं होती है, कोई ड्रग कंट्रोल का इसमें कोई लेना देना नहीं है, वह लागू से परे है। फिर भी हम जनता की नार्दन की सेवा में अपनी जो औषधि तैयार करके लेके आते हैं तो उससे पहले उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट जरूर करवाए जाते हैं। उसके लिए मैं बताना चाहूंगा, आपका जो ध्यान में लाए, ये बहुत
खूबसूरत सवाल है, जिसका जवाब ये देना चाहता हूँ कि हमारे हिमाचल में ही IHVT पालमपुर, जो CSIR का एक बहुत बड़ा विंग है, नेशनल इंस्टीट्यूट है वो, तो वहाँ पर बहुत सारे टेस्ट जो परफॉर्म होते हैं, तो कई टेस्ट हम वहाँ से लेबोरेटरी करवा के अपने उन जो मतलब प्रोडक्ट है उनकी जांच करवा चुके हैं, और उस चीज के प्रमाण हमें दिए गए हैं कि इनमें ऐसा कोई तत्व नहीं है जो शरीर को नुकसान पहुंचाए। तो ये सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट आया है, जो हमारे लिए इलेक्ट्रोपैथी के लिए बहुत अच्छा विषय है। उसके अलावा हमारी नियर बाय लैब है जम्मू में, IIIM जम्मू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन के नाम से जाना जाता है इंस्टीट्यूट, वो भी CSIR का विंग है। वहाँ का फार्माकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में कई टेस्ट वहाँ परफॉर्म होते हैं। ऐसे ही हमारे CDRI लखनऊ, जो भारत का सबसे बड़ा ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय ड्रग मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, वहाँ पर भी इस वक्त हमारी बहुत सारी दवाइयों की वहाँ पे रिसर्च चल रही है, और वहाँ से भी अच्छे परिणाम हमें सुखद देखने में मिले हैं। अभी हाल ही में हमारा एक इम्यूनोमोड्यूलेटर के ऊपर काम हुआ, तो इलेक्ट्रोपैथी का ये अपने आप में अगर ऐसा परफॉर्म करने वाले और एक बेस्ट प्रोडक्ट देने वाली हमारी रविसन इंडिया इलेक्ट्रो होम्यो फार्मा जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारी एक यूनिक इंडियन नेशनल लेवल की एक ब्रांडेड कंपनी बन चुकी है, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का उत्पादन भी करती है और लोगों को मेडिसिन जो है वो सप्लाई भी करती है। और इसके अलावा इसके जो प्रोडक्ट है अलग अलग स्टेजेस पर जो है उसको टेस्टिंग चली हुई है। कई जगह पे तो जजेस के द्वारा भी विभिन्न कोर्टों में भी कई मसले गए, तो हमारे प्रोडक्ट को जब पेश किया गया तो उन्होंने जब आदेश दिया अमुक इसकी फोरेंसिक जांच की जाए, तो उनकी लैब से भी अगर ऐसे रिजल्ट तथ्य सामने आए कि सर इसमें तो किसी प्रकार का कोई ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं पाया गया जो किसी को नुकसान देता हो, तो उससे न्यायपालिका तो संतुष्ट हुई, पर उससे हमें एक और आत्मबल मिला कि हमारे प्रोडक्ट में किसी को भी किसी प्रकार से हार्म करने का कोई तत्व नहीं है। तो इसलिए हम बड़े एश्योर हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आज के लिए नहीं, भविष्य की एक चिकित्सा पद्धति है जो न केवल स्वास्थ्य को और स्वस्थ करने में कामयाब होगी, बल्कि हमारे आर्थिक जो नुकसान को भी भरपाई करने में भी हमारी मदद करेगी। लोगों में एक भ्रांति है कि मैक्सिमम बीमारियों का इलाज जो है वो शल्य चिकित्सा में या बड़े हॉस्पिटल्स की जो भी अलग अलग उनकी विधाएं हैं, स्पेशलिटीज हैं, उसमें जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जन जनार्दन के लिए, जनता के लिए, कि ऐसी बात नहीं है। नेचर ने हमारे लिए बहुत सारी बहुमूल्य ऐसी वनौषधियां तैयार करके हमारे आगे रखी हुई है। फर्क इतना है कि उनका दोहन, उनका शोध, उनकी जानकारी हमें ना होने के कारण हम कई चीजों से अनभिज्ञ रहने से मतलब उनका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। आयुर्वेद में इसमें नाशक आयुर्वेद एक अपने आप में कंप्लीट विधा है, पर आयुर्वेद के अंदर जो एक इंटरनल उनका अपना चैनल है जो उसको प्रॉपर ढंग से उसके अंदर एक इनोवेटिव आइडियोलॉजी या एक रिसर्च विषय सामने नहीं ला पाए, जो एक प्रोस्पेरिटी के हिसाब से होना चाहिए था, मेरा जहां तक मानना है। क्योंकि मैं भी आयुर्वेद का समर्थक हूँ और आयुर्वेद के अंदर रह करके हम सारे काम करते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा कि आयुर्वेद इज द मदर ऑफ ऑल द सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट। बट सवाल होता है कि जब उसके विधि विधान अलग अलग हो जाते हैं तो इसलिए उसको एक अलग नामकरण किया जाता है, तो उसी से निकली हुई तमाम चिकित्साएं हैं। तो जो हर्ब्स विषय है वो आयुर्वेद का पहला सब्जेक्ट है, पहला मतलब उसका आधार है वनौषधियां। उसके बाद उसके पास दूसरे मेटल्स हैं, जितने भी जमीनी तत्व हैं या जो भी अन्य वस्तुएं हैं, उनका सबका दोहन करके सिस्टम की दवाई बनती है। पर उनका बनाने का जो तरीका है, उनकी जो फार्माकोलॉजी है, वो एक अलग मोड पे काम करती है। पर जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अंदर जो फार्माकोलॉजी है, इसके अंदर जो एक प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया वो अलग है। इसमें मुख्य बात ये रही कि रक्त और रस दो क्यूटिकल सब्सटेंसेस हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो चैतन्य पदार्थ का जाता है, वेरी एक्टिव सब्सटेंसेस जो बॉडी के पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करती है, जिनके माध्यम से हमारे शरीर के ईच एंड एवरी सेल को ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और नॉरिशमेंट मिलता है। उसकी भरपाई पूरी करने के लिए जो ब्लड रिलीफ काम कर रहा है, उसके अंदर किसी भी तत्व की अगर कमी आ जाती है तो शरीर में बीमारी बनती है। तो जब हम इन तत्वों की कमी को इस नेचर के जो पदार्थ जो मेडिसिन है इनसे पूरी कर लेते हैं तो वो बीमारी दूर होती है, साथ में मरीज स्वस्थ होकर के अच्छा जीवन और लंबी आयु को प्राप्त करता है। तो इसका मैं यही कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद की ही अलग अलग शाखाएं हैं
इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जब आगे इसकी भिन्नताएं आती हैं, इसकी प्रिंसिपल, इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेसिंग होती है, वहां पर उसके जो है रोल चेंज हो जाते हैं। और इसकी जो मोड ऑफ अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस प्रैक्टिस जो हम करते हैं, इसका जो एथिक्स जो बनते हैं कि हम किस लेवल पे काम करते हैं, वो अपने अपने नॉर्म जब अपनाए जाते हैं तो इस करके सिस्टम अपनी अपनी दिशा में काम करने लगता है। और अल्टीमेट गोल एक ही होता है कि बीमारी को ठीक करना, रोगी को स्वस्थ करना। तो मेरा प्रैक्टिस के अंदर इस वक्त 34 साल का अनुभव हो चुका है। जब से हमने सिस्टम के अंदर आए हैं तो हम तभी से प्रैक्टिस के अंदर शुरुआत कर दी थी। ऑनवर्ड 1990 से ही हम प्रैक्टिस के अंदर हैं। तो मुझे लगता है कि अब तक अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर को अगर हम सीखने सिखाने का था, लेकिन तब भी प्रैक्टिस शुरू हो गई थी तो हम बहुत कुछ लोगों से सीखते थे। ऐसे भयानक रोगियों को देखते थे तो हमें अचंभा होता था कि ये बीमारी होती कैसी है। लेकिन जब हमने इनका कारणों को ढूंढने की कोशिश की, जब आगे बढ़ते बढ़ते देखा तो पता चला कि अमुक प्रॉब्लम का जो हल है वो ये हो सकता है और इसकी बीमारी की जड़ ये है। तो जैसे हम सिस्टम की बात करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अंदर, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आज की डेट में हम जो कॉमन जो बीमारियां हैं, जो सामान्य जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, नजला, उल्टी, दस्त, ये तो एक आम बीमारी है। एक सामान्य इंसान में सीजनल तौर पे कह दो, चाहे एक परिवर्तन होता ही है समय के साथ, तो वो आती जाती रहती है, या कई बार हमारे खान पान में गड़बड़ी की वजह से। पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है जिनका हमें पता ही नहीं चलता। आज की जैसे हम बात करते हैं लाइफस्टाइल डिजीज, फिर आगे कुछ प्रॉब्लम्स हमारी जो हमारे जो रहन सहन के बाद आती है, जैसे कि कई बार हम जिस तरह का खाना खा रहे हैं वो हमारे ऊपर प्रभावशाली तरीके से काम का अटैक हो रहा है, तो हमारे अंदर जो एक विकृतियां पैदा हो रही हैं वो कई बार समझ में नहीं आती हैं। और वो मैंने देखा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अंदर अगर हमें नियमित तौर पर इन औषधियों को एज एक न्यूट्रिशन के तौर पर अगर इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो किसी भी व्यक्ति को कोई भी असाध्य रोग नहीं लग सकता है। इसमें इतनी बड़ी पावर है कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको ही ये रिकूव कर देता है। तो इससे क्या होता है कि शरीर के तमाम ऑर्गन अपना काम नॉर्मल तरीके से करते रहते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त हम देखते हैं कि अब रसोलियों के जो केस है, जो सिस्ट बोलते हैं, विभिन्न प्रकार की रसोली है, चाहे बच्चादानी की रसोली है, ये औरतों की बात आती है, मर्दों के अंदर है, कई तरह की रसोली है, जैसे पीठ में गांठ या छाती में गांठ, कहीं भी गांठें हो जाती हैं जो कि उगरे होते हैं कि अंदर साइड होते हैं, दो साइड की सिस्ट होती हैं, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। ऐसी अलग अलग प्रकार की जैसे स्टोन्स डेवलप हो रही हैं। तो ये हमारे आहार विहार खान पान का ही परिणाम है जिसका ये नतीजा हम देखते हैं। पर ऐसे जब हम केसेस देखते हैं, इनफर्टिलिटी की बात आती है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, तो ये सारी हमारे स्टाइल से जुड़ी हुई है और साथ खान पान से जुड़ी हुई है। इन सारी चीजों को अगर हमने देखा पिछले इतने लंबे अरसे में प्रैक्टिस में, तो हमने पाया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो परिणाम हमने देखे हैं वो 100% पॉजिटिव आए हैं। उसका नतीजा यही है कि आज लोगों का विश्वास बढ़ा है और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाई लेने के लिए न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचते हैं। आज हमें बोलते हुए खुशी होती है कई बार कि जब कोई यहाँ फरीदाबाद का व्यक्ति आके दवाई लेके जाता है, कोई मध्य प्रदेश भोपाल से लोग यहाँ आते हैं। हालांकि ये कहने की बात है कि क्या भोपाल में कोई कम है क्या डॉक्टर्स, लेकिन सिस्टम की पावर है कि उनको वहां तक खींच के लेके आती है। हिमाचल के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंचते हैं इस बगली में। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारे वैसे तो जितने भी सेंटर वर्क कर रहे हैं बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन लोगों को जहाँ पता चलता है वहां पहुंचते हैं और ऐसी आशा करते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आने वाले समय के लिए लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक स्वास्थ्य की एक अच्छी बढ़िया एक आशा की किरण लेके आ रहा है। इस वक्त रविसन इंडिया इलेक्ट्रोहोम्यो फार्मा मोर देन 170 प्रोडक्ट्स डिफरेंट टाइप्स के वो लॉन्च कर चुका है। और जब से इस कंपनी की हमने या यूं कह लो इस लेबोरेटरी की एस्टेब्लिशमेंट की है, तो कई बार होता ही है, अक्सर हम एक पक्ष लेते हैं कि कई प्रोडक्ट आते हैं और कई बार मार्केट में विड्रॉल करने पड़ते हैं। पर मैं आपको सबके समक्ष बताना चाहता हूँ कि रविसन इंडिया इलेक्ट्रोहोम्यो फार्मा में कोई भी प्रोडक्ट जो लॉन्च किया गया एक लंबी अनुभव के बाद, उसकी रिसर्च के बाद जब लॉन्च किया गया तो उसको कभी विड्रॉल नहीं किया गया और आज दिन तक वो मार्केट में अपनी डिमांड एज इट इज क्रिएट करता जा रहा है। तो इस करके हम ये कहेंगे कि इस वक्त हम बहुत बड़ी रेंज डिफरेंट सेगमेंट्स, चाहे वो
लीवर की बात करें, चाहे किडनी की बात करें, हार्ट की बात करें, चाहे ब्रेन की बात हो, तो डिफरेंट टाइप के सेगमेंट्स जो है हमारे पास उसमें उपलब्ध है और हर प्रकार का वेरिएंट्स हम देने को तैयार हैं। यानी कि हर मेडिसिन यहाँ उपलब्ध है, हर बीमारी के लिए, हर सिस्टम के लिए। तो जैसे जैसे हमारे डॉक्टर जिस तरीके की उनकी एक्सपर्टी है, उस हिसाब से वो अपने अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे हैं और आशा करते हैं कि ये जो औषधियाँ हैं लोगों में आज एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आ रही है। अपने सिस्टम के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी छलांग, बहुत बड़ी एक कूद लगा रहे हैं कि जो एक इलेक्ट्रोपैथी का एक इंस्टीट्यूशन, एक शिक्षण संस्थान यहाँ पे हमने एस्टेब्लिश किया है। तो इस क्षेत्र के लिए तो एक बड़ी पहचान बनी ही है, पर उसके साथ में हमारे लिए एक चुनौती भी है कि हम इनको फैकल्टी किस तरह से देंगे। तो बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो पहला साल के पहले बच्चे हैं, ये 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है, चौथा साल हमारा इंटर्नशिप का है, इसलिए 4 साल का हम डिप्लोमा कोर्स बोलते हैं, बट 3 ईयर स्टडी एंड 1 ईयर इंटर्नशिप। तो इसमें क्या है कि पहले वर्ष के जो मुख्य सब्जेक्ट हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मटेरियल मेडिका, फार्मेसी और फिलोसफी ऑफ इलेक्ट्रोपैथी, यानी कि जो सिस्टम की जो फिलोसफी है वो उसको पढ़ाई जाती है बच्चों को। तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग टीचर्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी हमारे पास उपलब्ध हैं और जो अलग अलग अपनी विधा में पारंगत भी है और अनुभवी भी है। तो हमें शुरुआती दौर में तो लग रहा था कि इस फैकल्टी को मेकअप कैसे कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हमने कदम आगे बढ़ाए तो हमें एक सिलेक्टेड लोग, एक जिसे कहते हैं कि इंटरव्यू के बाद हमने उनकी सिलेक्शन की और उन लोगों को जब सक्षम पाया गया और आज वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और बच्चे इस वक्त अगर बात करें तो हमारे पास महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, अपना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अपना पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, इन स्टेटों के बच्चे इस वक्त यहाँ एडमिशन ले चुके हैं। करीब 40 सीट का हमारा यहाँ पर बैच की व्यवस्था है, एडमिशन कंटिन्यू है और इस वक्त हम 20+ बच्चे हमारे ऑन रोल है, जो क्लासेस भी शुरू हो चुकी है 2 सितंबर से। तो मुझे लगता है कि अब 30 सितंबर तक ये हमारा अभी एंड होते होते ये बैच पूरा होने वाला है। और इसके जो फाइनेंशियल एड मिलती है, इसके यूनिट्स लगते हैं, तो ये पूरे विश्व को दी बेस्ट हर्बल मेडिसिन सप्लाई करने का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट केंद्र बनने वाला है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए।